Hello class, good morning my dear students. I am going to start your online class with the moral. Today moral is God is one. Okay, यानी भगवान एक है. Students, I will explain chapter 12 India's non-material heritage. ठीक है. इसके पहले बच्चों आपने पढ़ा था इंडियाज़ मटेरियल हेरिटेज और इसके बाद अब आपको पढ़ना है इंडियाज़ नॉन मटेरियल हेरिटेज यानी भारत की गैर विरासत, ठीक है, के बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है. द ओरल ट्रेडिशनल टॉपिक्स इसमें दी गई हैं. ओरल ट्रेडिशनल, मेडिसिन एंड साइंस, द परफॉर्मिंग आर्ट्स, द स्किल्स ऑफ द पीपल, द डे टू डे ट्रेडिशंस. ठीक है बच्चों. तो देखिए बेटा, आपका चैप्टर बहुत लेंदी है. हम आपको टॉपिक वाइज, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो देखिए, रीड द स्टोरी. आपको एक स्टोरी दी गई है. ठीक है. अ हंटर सेट अ ट्रैप वन इवनिंग एंड एंटीलोप गॉट ट्रैप्ड इन इट. टू ऑफ इट्स फ्रेंड अ टर्टाइज एंड अ वुड पीकर. वुड पीकर में समझते हैं क्या? कठफोड़वा. ठीक है. तो बच्चों देखिए, एक शिकारी रहता है. वो क्या करता है, एक शाम को जाता है क्या करने, शिकार करने के लिए. ठीक है. अब देखिए, टू फ्रेंड रहते हैं, टर्टाइज और वुडपीकर यानी कछुआ और कठफोड़वा. डिसाइडेड टू सेव इट. वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो सुरक्षित, यानी वो जगह ढूंढते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो सुरक्षित है. द टर्टाइज बिट थ्रो द रोप ऑफ द ट्रैप. Meanwhile, the woodpecker attacked and picked the hunter each time he left his house to fetch the antelope. The plan worked well. The antelope was freed. He and the woodpecker were able to escape, but the slow tortoise could not. The hunter was angry because the antelope had escaped, so he decided to eat the tortoise instead. The antelope thought a plan. It ran in front of the hunter, who dropped the tortoise and started to chase the antelope. The antelope ran into a dark cave. The hunter followed, but he could confused in the darkness. The antelope ran out and joined his friends. They were all very happy. They had got the better of the हंटर. देखिए बच्चों, क्या होता है, वो बचने के लिए, यानी शिकारी उसको क्या मारना चाहता है और यानी वो बचते रहते हैं और फिर वो क्या करता है, शिकारी से बच जाता है और यानी और उसके पीछे वो लोग क्या यानी उसको भी परेशान करने लगते हैं. ये सारी स्टोरी आपको इसमें दी गई है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो है नॉन मटेरियल हेरिटेज के बारे में. दिस इज जाताका, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, जाटैक पढ़ते हैं. ठीक है. स्टोरी मैनी सेंचुरीज अगो बुद्धिज्म यूज्ड दिस स्टोरी टू टीच लेसन इन गुड बिहेवियर. यानी बच्चों, इस स्टोरी में बुद्धिज्म के बारे में बहुत पहले बताया गया है और उस स्टोरी में आपको पढ़ाया गया है, यानी बताया गया है अच्छे व्यवहार के बारे में. सच स्टोरी आर स्टिल टोल्ड एंड आर एन एग्जाम्पल ऑफ आवर नॉन मटेरियल हेरिटेज. ठीक है. नॉन मटेरियल हेरिटेज के बारे में दिया गया है. द चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज शोज यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल हेरिटेज. ये चार्ट आपको जो नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, ये नॉन मटेरियल हेरिटेज के बारे में शो करते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, ये है नॉन मटेरियल हेरिटेज यानी ओरल ट्रेडिशंस. ठीक है. ये ओरल ट्रेडिशन में जैसे स्टोरीज, सॉन्ग्स, क्या ये क्या होते हैं, ओरल होते हैं. परफॉर्मिंग आर्ट, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में दिया गया है. ड्रामा, म्यूज़िक एंड डांस, जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. पीपल स्किल्स, लोगों के पीपल के स्किल्स के बारे में दिया गया. वीविंग एंड मेटल वर्क, यानी बुनना किसी चीज़ को, और मेटल वर्क. साइंस या बच्चों मैथ और मेडिसिन के बारे में बात किया गया है. ट्रेडिशंस यानी क्लॉथ्स और फूड. ठीक है. और फिलोसफी यानी द वे ऑफ थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करना.
ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटेरियल हेरिटेज। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉन मटेरियल हेरिटेज के, जैसे द ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशन यानी इन इंडिया नॉलेज एंड लर्निंग वाज पास्ड ऑन ओरली मैनी सेंचुरीज, यानी इंडिया में बहुत, यानी ओरली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सेंचुरी पहले, यानी ना वो लिखते नहीं थे, वो गा कर सुना कर अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। वेरी फ्यू पीपल न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। बस कुछ लोग ही जानते थे लिखना और पढ़ना। सो टीचर्स, स्टोरी टेलर्स एंड पपटिटर्स वर इम्पॉर्टेंट एज दे पास्ड ऑन नॉलेज एंड लर्निंग। जो टीचर्स होते थे, जो जानते थे, स्टोरी टेलर्स होते थे, वो एक दूसरे को सिखाते थे, ठीक है। सेवरल थिंग्स वर पास्ड ऑन दिस वे, और इसके लिए बहुत से रास्ते होते थे। द स्किल्स ऑफ द क्राफ्ट पीपल, मेडिकल नॉलेज, रिलीजियस आइडियाज़ एंड कस्टम एज वेल एज स्टोरीज अबाउट हीरोज़ एंड गॉड्स, यानी बहुत सी स्टोरियाँ हो गई भगवान के बारे में, हीरो के बारे में। द ओरल ट्रेडिशन स्टिल एग्जिस्ट। दिस इज सम हेरिटेज दैट हैज़ कम टू अस बिकॉज ऑफ द ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है। जो बच्चों आपको दिए गए हैं, क्योंकि यानी कुछ आपको हेरिटेज जैसे कि होते हैं, आपको कुछ ओरल ट्रेडिशन के बारे में दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए द 4 वेदास, ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। हिंदू रिलीजियस बुक, ठीक है, एंड 2 इपिक्स, द रामायणा एंड द महाभारत। 2 रिलीजियस बुक होती हैं, कौन सी? महाग्रंथ होती हैं हमारी, रामायण एंड महाभारत। वर पास्ड ऑन ओरली फॉर सेंचुरीज। ये बहुत से पहले क्या हो गई? पास हो गई, यानी ओरली सेंचुरीज में, कई शताब्दी पहले। जो लोग क्या करते हैं, इसको देखिए ओरल भी गाते हैं, यानी रामायण और महाभारत के जो लाइनें होती हैं लोग ओरली गाते हैं कि नहीं, उसकी स्टोरीज बताते हैं, उसे प्ले करते हैं ना। जब दशहरा वगैरह होता है तो देखिए रामलीला लगता है, लोग उसमें क्या ओरली सब कुछ करते हैं ना। तो उसी तरीके से स्टोरीज लाइक द जताका टेल्स और द पंचतंत्रा स्टोरीज, यानी ये सारी, जैसे इन स्टोरीज एग्जाम्पल आपको बताया गया है। स्किल्स ऑफ क्राफ्ट पीपल सच एज हाउ टू क्रेव अ स्टैचू ऑफ अ गॉड और अ गॉडेस, और हाउ टू वीव अ कारपेट। यानी स्किल्स बच्चों, जिन लोगों का दिमाग तेज़ होता है वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्राफ्ट वगैरह बना लेते हैं, स्टैचू बना लेते हैं गॉड या गॉडेस की, और कारपेट वगैरह बुन लेते हैं। अब देखिए देयर आर मैनी वर्जन ऑफ द रामायण इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सच एज द तमिल इरवात्रम, द थाई रामाकेन एंड संस्कृत रामायण बाई वाल्मीकि। देखिए बच्चों, इंडिया में रामायण को कई तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, और इसको किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अब देखिए द परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक हैव अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री इन इंडिया। अबाउट 2000 ईयर अगो भारत रोड द नाट्य, यानी द आर्ट ऑफ एक्टिंग एंड द डांसिंग विच डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा, डांस, म्यूजिक और etc. It has influenced the performing arts in India up until today. देखिए बच्चों, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी ड्रामा, म्यूज़िक और बहुत सी हिस्ट्री इंडिया में, ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले, यानी भारता रोट द नाट्यस्त्र, यानी उन्होंने क्या लिखा था? नाट्यस्त्र लिखा था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, विच डील्स विद एक्सपेक्ट ऑफ ड्रामा, जो क्या करता है? डील करता है ड्रामा को, डांस को, म्यूजिक को, ठीक है, इन सभी को इन्फ्लुएंस्ड करता है इंडिया में, जो कि अभी भी इंडिया में अंटिल टुडे होते हैं, ठीक है। अब देखिए डांस के बारे में दिया गया है। द नक्षत्रा लेट डाउन द रूल्स फॉर क्लासिकल डांस। वो क्या होता है? क्लासिकल डांस होता है, ठीक है। इन एशियंट इंडिया क्लासिकल देयर वाज यूज्ड फॉर वर्शिप एट टेम्पल्स, तो नाउ डेज इट इज़ सीन इन पब्लिक। देखिए बच्चों, जहाँ पर पूजा वगैरह होता है टेम्पल्स में, मंदिर में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन्हें क्या किया जाता है? पब्लिक में, यानी नाउ डेज इट इज़ सीन इन पब्लिक, जो क्या किया जाता है? पब्लिक में इन दिनों सीन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सीन परफॉर्मेंस एज
मोस्ट डांसेस वर फॉर वर्शिप, दे हैड रिलीजियस थीम्स, जो क्या होते हैं, रिलीजियस थीम्स से रिलेटेड होते हैं। कथक विच डेवलप अ फ्यू कंट्रीज एगो इन रॉयल कोर्ट्स, यानी कथक बच्चों जो कुछ कंट्री में डेवलप हुआ है, जिसे रॉयल कोर्ट्स में, यानी हैज़ बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस थीम, जो धार्मिक और अधार्मिक तरीके से संबंधित हैं। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, दीज आर क्षत्रिया फ्रॉम असम। ठीक है। देखिए असम में क्या होता है, भारतनाट्यम फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है। कथक फॉर नॉर्थ इंडिया, कथक होता है नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट्स में। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मणिपुरी होता है मणिपुर में। ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये सारे इन स्टेट्स में होते हैं। केरला फ्रॉम कथकली परफॉर्म बाय मेन एंड मोहिनीअट्टम परफॉर्म बाय वुमेन। देखिए बच्चों, केरल में होता है कथकली, ठीक है, जो मेन द्वारा परफॉर्म होता है, और मोहिनीअट्टम होता है वुमेन द्वारा। फोल्क डांस एंड ट्राइबल dances are different from classical dances as they celebrated events and festival in the life of the people। यानी फोक डांस बच्चों, ट्राइबल डांसेस यानी डिफरेंट होते हैं किससे, क्लासिकल डांस से, जो सेलिब्रेट होते हैं फेस्टिवल में या किसी इवेंट पर लोगों द्वारा। ठीक है। फॉर एग्जांपल द भांगड़ा इन पंजाब, यानी पंजाब में भांगड़ा। बिहू डांस इन असम, असम में बिहू डांस। एंड असम आर हार्वेस्ट डांसेस, और ये असम का हार्वेस्ट डांस है। सच ट्रेडिशनल डांस आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, यानी ट्रेडिशनल डांस और ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। वन ऑफ दीज इज छऊ डांस, पार्ट ऑफ उड़ीसा। छऊ डांस बच्चों उड़ीसा के डांस यानी पार्ट का है। ठीक है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल द डांसर यूजुअली वेयर मास्क व्हील दे डांस, यानी वो लोग क्या करते हैं, मास्क पहनकर डांस करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, रुक्मणी देवी अरुंडले इस्टेब्लिश्ड द कला क्षेत्र इन मद्रास। रुक्मणी देवी अरुंडले जो है बच्चों, वो कहाँ की हैं, कला क्षेत्र में मद्रास से हैं। इन 1936 टू टीच यंग एंड टैलेंटेड पीपल द एनिशियंट ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल डांस, पार्टिकुलरली भारतनाट्यम, जो कहाँ से क्लासिकल है, यानी विशेष तरीके से भारतनाट्यम से। ठीक है। अब देखिए ड्रामा के बारे में आपको दिया गया बच्चों। अर्ली प्लेस फॉलोड द रूल्स ऑफ नाट्यशास्त्र, सम ऑफ दीज प्लेस आर स्टिल परफॉर्म्ड। फ्लॉक थिएटर यूजुअली टेल्स स्टोरीज फ्रॉम द रामायण और महाभारत। सिंस द लास्ट सेंचुरी फोल्क थिएटर हैज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड प्लेस विथ अदर टॉपिक्स। देखिए बच्चों, यानी क्या होता है, यानी इसमें आपको महाभारत और रामायण की स्टोरीज़ और स्टोरी बताई जाती है, और कुछ यानी परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं जो महाभारत से और रामायण से रिलेटेड होते हैं। यानी लास्ट सेंचुरी परफॉर्म्ड इस टॉपिक्स को किया जाता था। थिएटर यानी थिएटर वगैरह में भी इस परफॉर्मेंस को किया जाता था। ठीक है। सर्वाइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक तमाशा इन महाराष्ट्र, नौटंकी इन नॉर्थ इंडिया, जात्रा इन बंगाल एंड थिरुकुथु इन तमिलनाडु। यानी जो इन सभी क्षेत्र में इनको डिफरेंट नामों से इन सभी यानी जो ड्रामा वगैरह किए जाते हैं वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए म्यूज़िक, इंडियाज़ म्यूज़िकल हेरिटेज इज़ ओल्ड टू, यानी इंडिया का म्यूज़िकल हेरिटेज जो कि पुराना हो गया है कई वर्षों पहले। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नोन एज कर्नाटिक म्यूज़िक इन द साउथ एंड नॉर्थ एज हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यानी बच्चों साउथ में कर्नाटिक म्यूज़िक और नॉर्थ में हिंदुस्तानी म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन रागास एंड आर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड। यानी क्लासिकल म्यूज़िक किसके बेस पर होते हैं, राग के बेस पर होते हैं जो कुछ 100 ईयर्स ओल्ड हैं। अ रागा इज़ अ बेसिक ट्यून ऑन विच द म्यूजिशियन बिल्ड अप द पीस ऑफ म्यूज़िक, जो म्यूजिशियन के द्वारा म्यूज़िक का एक पीस होते हैं। दिस हेरिटेज इज़ पास्ड ऑन इन द गुरु शिष्य ट्रेडिशंस। अ गुरु हैज़ अ फ्यू शिष्य, यानी कुछ गुरु के फ्यू शिष्य होते हैं।
देखिए, टू whom दिस नॉलेज इज पास्ड ऑन ओरली, जो उन्हें ओरली नॉलेज देते हैं। द गुरु शिष्य ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट इन अदर एरियाज ऑल्सो सच एज डांस, और जो अदर एरियाज में देखें वो क्या कहलाते हैं, डांस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे म्यूजिक हैज़ ऑल्सो बीन इम्पॉर्टेंट ऑन रिलीजेस एंड social occasion like festival occasion which are an important part of our heritage. This kind of म्यूज़िक इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी बच्चों, जो धार्मिक से रिलेटेड और सामाजिक से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वेडिंग्स मनाए जाते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ओकेज़न मनाए जाते हैं, वो हेरिटेज का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, एक हिस्सा होते हैं जो इंडिया में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट नामों से मनाए जाते हैं। इंडियन म्यूज़िक इज़ प्लेड ऑन अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सम आर indigenous belonging to a particular place to India, while others have come from outside India. Drums like the tabla, the mandingram and the dholak have developed in India. The flute and the veena are also indigenous. The sitar is thought to have developed from a similar instrument from Persia, and the sarod from a similar Central Asian instrument called the rabab. The harmonium and the violin came from Europe but are now used extensively to play Indian music. देखिए बच्चों, यानी मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन में पढ़कर बताया कि इस स्टेट में इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसा नाम दिया गया है। ठीक है, ये किस नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, है द स्किल्स ऑफ द पीपल की स्किल्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, मैसून, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, मेटल वर्क्स एंड द अदर क्राफ्ट पीपल वर वेरी स्किल्ड। सच स्किल्स स्टिल एग्जिस्ट एंड हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हियर आर टू एग्जाम्पल। यानी स्किल्स, लोगों के स्किल्स के बारे में दिए गए हैं, जैसे मैसून, स्कल्पचर्स, पेंटर्स होते हैं, मेटल वर्क्स होते हैं, अदर क्राफ्ट पीपल वर्क होते हैं, जो स्किल्स से बच्चों यानी स्किल्स से होते हैं। ठीक है, बहुत से क्राफ्ट वर्क हो गए, क्या अगर हमारे पास माइंड नहीं होगा तो हम लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना क्राफ्ट वर्क क्या कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी बुनना किसी चीज़ को। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो बेटा ये सारे आपको दिए गए हैं, आपको बाकी आई विल यानी बेटा आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक, आई विल रिमेन टॉपिक्स शेयर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में राइट करनी है। ठीक है, यानी कॉपी में नहीं, बुक में करिएगा। जब इसके बाद हम आंसर आपको सेंड करेंगे तो आप क्या करिएगा, इस आंसर को देखकर, आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है तो आप देखकर करिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए जितना आपको समझ में आया आप पढ़िएगा, और उसके बाद आगे आई विल शेयर नेक्स्ट टॉपिक इन रिमेन टॉपिक शेयर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।